बहुत पुराने समय की बात है। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था, लेकिन बहुत कोशिश के बाद उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा कि सभी स्वर्ग में आ गए हैं। टापू पर हरियाली भी थी और खाने को मछलियां थी, समुद्री जीव थे, मेढक थे। अब उस टापू पर ऐसा कोई जानवर भी नहीं था जो गिद्धों का शिकार कर सके। इसी वजह से गिद्धों को कभी किसी का डर नहीं लगा और उनमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह यह जगह छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। यहाँ तो बैठे बैठे ही खाने को सब कुछ मिल जाएगा। बाकी सब गिद्ध भी उनकी बातों से सहमत हो गए और झुंड के सभी गिद्ध खुश हो गए। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध यह सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ और वह सभी वहीं पर रहने लगे। कुछ दिन गुजरे। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी से कहा कि भाइयों, हमें हमारे ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की वजह से पहचाना जाता है और यही हमारी शक्ति है। हम सभी जब से यहाँ आए हैं हम आलसी हो गए हैं। हम ज़्यादा उड़ भी नहीं पाते, शिकार करना भी भूल गए हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। अब मैं इस टापू को छोड़ना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चलें। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। कुछ समय बीता। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि उसे अपने झुंड के हालचाल जानने के लिए उस टापू पर जाना चाहिए और बहुत लंबी उड़ान के बाद वह उस टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचते ही देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं और कुछ बुरी तरह से घायल हैं। अब बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्धों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब घायल गिद्धों ने कहा कि आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पर एक जहाज आया था जो यहाँ चीतों का दल छोड़कर चला गया। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और यहाँ के अनेक जीव जंतुओं का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि हम उड़ नहीं सकते तो हम पर ही हमला कर दिया। और इसी कारण से बहुत सारे जो गिद्ध हैं उनका शिकार वो कर चुका है। यह सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो फिर से अपने जंगल में चला गया। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद वो गिद्ध भी बूढ़ा हो गया। हालांकि उनके पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन बूढ़ा होने के साथ ही अंधा भी हो गया। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थी। एक दिन उसी पेड़ पर एक खो में रहने के लिए अंधा गिद्ध आ गया। सभी चिड़ियों ने उसका स्वागत किया। गिद्ध बूढ़ा भी था, इसलिए सभी पक्षियों ने ये सोचा कि वे अपने अपने भोजन में से उसे कुछ हिस्सा दे दिया करेंगे ताकि अंधे जो वृद्ध गिद्ध हैं उनका भी पेट भर सके। इसके बदले अंधे गिद्ध ने यह तय किया वह उन सब पक्षियों के बच्चों की देखभाल करेगा। सभी पक्षी खुश थे कि कोई वृद्ध आया है जो उनके बच्चों की देखभाल करेगा। एक बिल्ली भी उसी पेड़ के पास से गुजरी। खुशी से चहचहाते हुए नन्हे चूजों की आवाज़ बिल्ली को सुनाई दी। जब चूजों की नज़र बिल्ली पर पड़ी तो वे डर के मारे चिल्लाने लगे। तब अंधा गिद्ध तुरंत जोर से चिल्लाया, कौन है? चालाक बिल्ली समझ गई कि पक्षियों के इन नन्हे नन्हे बच्चों को वह तभी खा पाएगी जब वह गिद्ध से दोस्ती कर ले। बिल्ली तो बुद्धिमान होती ही है और बिल्ली तुरंत जाती है और गिद्ध से कहती है, गिद्ध भैया, मैंने नदी किनारे आने वाले सभी पक्षियों से आपकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा सुनी है और आपकी प्रशंसा सुनकर ही मैं आपसे मिलने आई हूँ भैया। अब गिद्ध था कि अपनी प्रशंसा सुनकर फुला न समाया और अपनी प्रशंसा सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, अच्छा वैसे तुम कौन हो? बिल्ली कही कि मैं बिल्ली हूँ। अब गिद्ध यह सुनकर जोर से चिल्लाया, चलो भागो यहाँ से, जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊँगा। अब गिद्ध की ये बातें सुनकर जो बिल्ली वो बहुत चालाक थी, उसने एक और चाल सोची और उसने एक अलग तरीके से गिद्ध को फंसाने की कोशिश की। कहती है, मैं नदी के पार रहती हूँ, मैं मांस भी नहीं खाती। वो कहते हैं ना, 100 चूहे खाकर चले बिल्ली हज को, बिल्कुल वैसा ही किस्सा यहाँ हुआ। मैं आपको हर दिन नदी में स्नान कराने ले जाया करूँगी गिद्ध भैया। अब बिल्ली ने नया चारा फेंका
और वह बोली कि आ वैसे मुझे आप नहीं जानते, लेकिन आप इतने समझदार होकर भी अपने एक मेहमान को खाओगे। तो बूढ़े गिद्ध कहते हैं, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? तुम तो पक्षियों को खा जाती हो, उनके नन्हे बच्चों को खा जाती हो, और इतने सारे जो पक्षी हैं वो मेरे ऊपर भरोसा करके नन्हे नन्हे बच्चों को, जो चिड़िया हैं, वो छोड़ कर जाती हैं। तभी बिल्ली कहती है, अरे नहीं भैया, जो दूसरों को मारते हैं उनको तो भगवान दंड देते हैं ना, और मैं ऐसा गलत काम नहीं करती। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ। जब जंगल में इतने स्वादिष्ट फल फूल हैं तो मैं अपना पेट भरने के लिए किसी और को क्यों मारूंगी, क्यों पाप को गले लगाऊंगी। और गिद्ध भोला भाला बूढ़ा बेचारा उनकी बातों में आ गया, बिल्ली की बातों में, और उसने पेड़ की खो में उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। अब गिद्ध की यह सबसे बड़ी भूल थी। अब बिल्ली हर दिन एक चूजे को खा जाती और अंधे गिद्ध को पता भी नहीं चलता कि चूजे कम हो रहे हैं। जल्दी ही पक्षियों को ये मालूम चला कि उसके कुछ बच्चे कम हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों की तलाश करना शुरू कर दी कि आखिर बच्चे कम क्यों हो रहे हैं। वैसे जैसे ही बिल्ली को यह पता चली, वह पेड़ से निकलकर जंगल में भाग गई। अब जो बड़े पक्षी थे वो बूढ़े गिद्ध के पास पहुँचे और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगे। गिद्ध सो रहा था। पक्षियों ने उसकी खो में इधर उधर देखा तो हैरान रह गए, वहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा था। बिल्ली पक्षियों के बच्चों को खा जाती थी और उनकी हड्डियाँ गिद्ध के खो में छोड़ देती थी। बिल्ली की ये चालाकी अंधे गिद्ध को पता ही नहीं चली और उनके सभी पक्षी, गिद्ध के ऊपर जितने भी पक्षी थे, वो बहुत गुस्सा हुए। उन्हें लगा कि गिद्ध ने उनके साथ विश्वासघात किया है और उन्होंने जो उनके लिए खाने की व्यवस्था की उसके बदले में गिद्ध उनके बच्चों को ही खा जाता है। अब वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और सब ने मिलकर सोते हुए गिद्ध पर हमला कर दिया। बेचारा गिद्ध समझ नहीं पा रहा था कि ये पक्षी उन पर क्यों टूट पड़े हैं और क्यों इतनी बेनरमी से उन्हें नोच रहे हैं। अंत में गिद्ध को सबने बाहर निकाल दिया। अब अंधे गिद्ध के पास ना तो कोई घर था और ना ही कोई साथी।